खर्ग द्वीप पर मजे के लिए करेंगे हमला, ट्रंप की नई धमकी, ईरान को बताया बातचीत के लिए तैयार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग जैसे संवेदनशील मामले में भी बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी दी है, लेकिन इसके लिए वो वजह बताई है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के हमले में ये काफ़ी हद तक नष्ट हो चुका है, लेकिन मज़े के लिए इसे फिर से निशाना बनाया जा सकता है। यानी कि जिस जंग में ईरानी के लोग ही नहीं बल्कि अमेरिकी सैनिक भी जान गंवा रहे हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मज़े का विषय है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर एनबीसी न्यूज़ से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हाल में की गई एयर स्ट्राइक ने खर्ग द्वीप के अधिकांश हिस्से को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ट्रंप की ताज़ा टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ संघर्ष तीसरे सप्ताह में पहुंच गया है। इससे हॉर्मुज की खाड़ी से होने वाली वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा आने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ट्रंप का दावा, ईरान बातचीत को तैयार। ट्रंप ने आगे कहा कि तेहरान इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार था, लेकिन वॉशिंगटन को शर्तें मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा शर्तें उतनी अच्छी नहीं हैं। इसके साथ ये भी कहा कि हम शायद बस मजे के लिए इस पर कुछ और बार हमला कर सकते हैं। ईरान का दिल है खर्ग द्वीप। देखिए, फारस की खाड़ी में स्थित खर्ग द्वीप ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 28 किलोमीटर की दूर स्थित है। यहाँ से ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है और यही वजह है कि इसे ईरान का दिल कहा जाता है। ईरान की ये सुविधा हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित है, जिससे दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार रुकावट से वैश्विक ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमले में खर्ग द्वीप पर तेल सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहाज़ों की आवाजाही बाधित हो तो ऐसा करने से हिचकेंगे नहीं। तो देखिए, जिस तरीके से अभी लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो है हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकल करके सामने आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आई जिसमें मिसाइलें दागी गई और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है भारी नुकसान हुआ, वो तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब देखिए, कई तरीके से जो है इसको लेकर के भारत की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर भी अभी कहा जा रहा था कि किस तरीके से लेकर के जो है यहाँ पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन अब स्थिति जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में गहराती जा रही है, वहाँ से अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली हैं और हैरान कर देने वाली हैं। अब सभी को यही इंतजार है कि आखिर कब जो है मिडिल ईस्ट की ये जो युद्ध है वो थमेगा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, ट्रंप की तरफ से अलग बयान जारी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आप देखिए ईरान की तरफ से अलग बयान जारी किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से अलग बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली हैं और अब जाकर के जो है जो बयान देखिए ट्रंप की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर जो है ईरान नहीं मानता है तो और भी मिसाइलें दागी जाएंगी, कई तरीके के और हमले हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। जिस तरीके से वहाँ पर युद्ध नज़र आ रहा है, पूरा आपको ये बता दें कि पूरे विश्व में जो है अब इसको लेकर के चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं। सबकी निगाहें जो है अब मिडिल ईस्ट युद्ध पर टिकी हुई हैं।